इस अहम इवेंट को पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। प्रेसिडेंट ट्रंप ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो कन्विक्शन के बाद अभी ये ओथ लेने वाले हैं। इनके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी ओथ लेंगे। इस ओथ टेकिंग सेरेमनी पे इस वक्त जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है ये मौसम की खराबी की वजह से, अब ये इंडोर सरगर्मियां होंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप उनका जो ओथ बहुत ही अहमियत का हामिल है, खुसूसी तौर पे हमारा जो पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा, उन्होंने ट्रंप को वोट दिया था और बहुत सारी इनविटेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी दी गई है। मुझे भी एक इनविटेशन मौसूल हुई है। तो ये एक बहुत ही अहम ये उनका ये ओथ टेकिंग सेरेमनी होगा। उसकी वजह ये है कि दुनिया की नज़रें इस तरह लगी हुई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इससे पहले हालिया एक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक तो ये कह दिया कि जो कनाडा जो है वो हमारी 51st स्टेट होगी। तो एक नेबरिंग कंट्री के साथ एक बहुत सीरियस एक कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। फिर उन्होंने मैक्सिको को उन्होंने वाजे तौर पे कह दिया कि ये गल्फ ऑफ अमेरिका ये होगा। तो उनका भी आगे रिस्पॉन्स आया। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड एक्वायर करने की बात की। तो यूरोपियन यूनियन और दीगर हमारे यूरोपियन इत्तेहादी सारे वो नाराज़ हो गए। इवन के नेटो की तरफ से भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसके अलावा जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, इमिग्रेंट कम्युनिटी हैं, वो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो जो एक इलीगल इमिग्रेंट और जो माफियाज क्रिमिनल्स, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी एक मुसीबत लाएंगे और एक मास डिपोटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं खुसूसी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिकी ताल्लुकात के हवाले से। तो अभी ये जुलाई में 2024 में जो इंडिया यूएस ट्रीटी जो बिल मार्को रूबियो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, अब वो उनके सेक्रेटरी खारजा हैं। फिर आपने देखा कि उनकी काबीना में एफआईए डायरेक्टर भी इंडिया से लिया है उन्होंने। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडियन अमेरिकन उन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी माइंडसेट वो ये ख्याल कर रहे हैं कि वो पहला जो उनका जो सदारतनामा होगा वो ये होगा कि शायद वो इमरान खान को उनके लिए उनको रिलीफ देने के लिए बयान दें। तो ये भी एक एक्साइटमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। उन्होंने बाकायदा डीसी में कुछ ट्रक भी उन पे डिस्प्ले को ऐसे मैसेजेस वो दे रहे हैं। तो लेकिन कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन जो मुहिब वतन हैं जो इसको काउंटर करना चाहते हैं, वो भी ट्रक लेके वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो एक तमाशा जो है हमारी पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी भी करेगी। लेकिन ख्याल ये है कि ट्रंप जो हैं वो डोमेस्टिक उनका जो ज़्यादातर फोकस होगा, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन एक बहुत बहुत ही अहम प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग में बहुत इजाफा हुआ है वो हालिया जो अभी मुज़ाकरात हुए हैं इसराइल के और हमास और फ़लस्तीन के जो मामला, अभी जंग रुकी है और एक मुआहदा सामने आया है। और अभी ये इसमें खलीज में और पूरी मुस्लिम दुनिया में एक बहुत ही एक्साइटमेंट है। और ट्रंप की रेटिंग इस लिहाज से बहुत बड़ी है कि ट्रंप ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। अभी उनका जो फोकस है वो यूक्रेन और इस जो रूस की जो जंग है उसको रुकवाने के लिए होगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस इस वक्त ट्रंप को हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह वो गैर संजीदा बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वो सदर बनेंगे तो उनका एक डिफरेंट किस्म का एक किरदार और उनका एक एटीट्यूड सामने आएगा। एक ख्याल ये है कि वो ऑलवेज ही इज सही, अनप्रेडिक्टेबल। जी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है। आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मंसूर कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप ये बताइएगा कि पहले दिन के डोनाल्ड ट्रंप के क्या क्या इक़दामात होंगे?
मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले तो नेशनल जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे और मास डिपोटेशन के प्रोसेस को फौरी तौर पर इनिशिएट करेंगे और उनका पूरा जो फोकस रहेगा वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना होगा। इमिग्रेशन के जो हैं वो टफ लॉज जो हैं उनको वो इन्फोर्स करेंगे। और जो बॉर्डर वॉल है, जो बाइडन साहब ने उनकी बॉर्डर वॉल जो है वो खत्म कर दी थी, वो बॉर्डर वॉल को दोबारा बनाने का ऐलान करेंगे। बर्थ राइट जो सिटीजनशिप है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्टेड है उसको वो खत्म करने का कई दफा कह चुके हैं मीडिया में भी और टीवी में भी, तो वो उसको फौरी तौर पे उसका खात्मा होगा। इकोनॉमी और जो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी हुई है उसके लिए भी जरूर वो बहुत ही स्ट्रांग और जबरदस्त किस्म के इकदाम करेंगे। बाइडन साहब की जो क्लाइमेट की जो पॉलिसी है, जो पेरिस अकॉर्ड है, उसको फौरी तौर पर सही। रिवोक करेंगे। ठीक है मंसूर साहब, साथ ही रहिएगा। साजिद तारड़ साहब की तरफ जाऊंगा। साजिद साहब, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, आप ये बताइएगा कि ट्रंप की पाकिस्तान से मुताल्लिक क्या पॉलिसी होगी? पाक अमेरिका रिलेशनशिप के हवाले से यहाँ माजी को देखना होगा कि जब भी अमेरिकन बिलखसूस रिपब्लिकन दूर पावर में रहे हैं, व्हाइट हाउस में हुए हैं, पाकिस्तान के साथ हमेशा उन्होंने आइडियल रिलेशनशिप एंजॉय किए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह पेंटागन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का 1.0 के अंदर भी डॉक्ट्रिन था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, उसका मतलब ये था कि वो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उन्होंने अपने दौर के अंदर स्पेस फोर्स का भी इजरा किया था। और दूसरा, माजी के अंदर जितने रिपब्लिकन दूर थे पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप्स थे। यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा ड्रोन अटैक्स जो थे वो बराक ओबामा पीरियड में हुए और उन्होंने सारे अपने एग्स जो थे वो भारत की बास्केट में डाल दिए थे। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे और पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नई ग्रुपिंग हो रही है, नए मसाइल बन रहे हैं। आपका बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना और भारत जो है दैट इज़ अ बिग एसेट फॉर यू। मेरे ख्याल में नए दौर का, नए रिलेशनशिप का आगाज होगा।